अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम को बख्शने का तरीक़ा क्या है? कई सवाल आए हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम अपने वालिद मरहूम को कुरान करीम बख्शना चाहते हैं, इसका हमें तरीक़ा आप बता दें। और दूसरा सवाल ये आया हुआ है कि अगर हम एक कुरान करीम का सवाब मुतअद्दिद लोगों को पहुँचाना चाहें तो क्या पहुँचा सकते हैं? यानी कुरान करीम पढ़ लिया है और इसका सवाब हम एक को नहीं कई लोगों को पहुँचाना चाहते हैं तो क्या ये सवाब उनको मिल जाएगा? इसी तरीके से तीसरा सवाल ये है कि क्या कुरान करीम पूरा पढ़कर बख्शना ज़रूरी है या कुछ सूरतें या कुछ पारे पढ़कर भी बख्श सकते हैं? यानी ऐसा तो नहीं है कि कुरान करीम बख्शने के लिए कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरीके से एक सवाल ये है कि रमज़ान में और गैर रमज़ान में क्या कोई फ़र्क है बख्शने का? ऐसा तो नहीं है कि रमज़ान में कोई दूसरा तरीक़ा हो और गैर रमज़ान में कोई दूसरा तरीक़ा हो। तो याद रखें कि ये जो सवाल है कि रमज़ान और गैर रमज़ान का फ़र्क बता दें कि क्या रमज़ान में कोई दूसरा तरीक़ा हो या गैर रमज़ान में कोई दूसरा तरीक़ा हो। तो याद रखिए कि रमज़ान और गैर रमज़ान में एक ही तरीक़ा है। ऐसा नहीं है कि रमज़ान में कोई दूसरा तरीक़ा हो बख्शने का और गैर रमज़ान में कोई दूसरा तरीक़ा हो। ये दूसरा सवाल जो था कि हम अपने वालिद मरहूम को कुरान पढ़ा हुआ बख्शना चाहते हैं, इसका तरीक़ा बता दें। तो याद रखिए कि कुरान करीम आप पढ़ चुके हैं तो इसका सवाब अपने वालिद मरहूम को बख्श दें। तरीक़ा आसान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि या अल्लाह इस कुरान करीम का सवाब मेरे वालिद मरहूम को पहुँचा दे। इसका कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, बस आप दुआ कर लें, नियत कर लें कि ये जो मैंने कुरान करीम पढ़ा है इसका सवाब अल्लाह ताला मेरे वालिद मरहूम को पहुंचा दे, तो इंशाअल्लाह इसका सवाब आपके वालिद मरहूम को पहुंच जाएगा। इसी तरीके से ये सवाल कि क्या बख्शने के लिए मुकम्मल 30 पारे पढ़ना ज़रूरी है, कुरान करीम को मुकम्मल करना ज़रूरी है या कुछ सूरतें और कुछ पारे पढ़कर बख्श सकते हैं? तो याद रखिए कि कुरान करीम मुकम्मल पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप मुकम्मल पढ़कर भी बख्श सकते हैं और जितनी आपने सूरतें पढ़ी हों या जितने पारे आपने पढ़े हों उन पारों को उन सूरतों को ईसाल सवाब कर सकते हैं। कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जितना आप पढ़ेंगे उतने ही का सवाब पहुँचेगा। अगर आपने कुरान करीम मुकम्मल कर लिया है तो उसका सवाब पहुँचेगा, अगर आपने 2 पारे पढ़े तो उसका सवाब पहुँचेगा, अगर आपने कुछ सूरतें पढ़ी हैं तो जितनी सूरतें आपने पढ़ी हैं उन्हीं का सवाब पहुँचेगा। तो कुरान करीम को मुकम्मल करना ज़रूरी है कि या मुकम्मल करेंगे तभी उसका सवाब पहुँचेगा, अगर मुकम्मल नहीं करेंगे तो उसका सवाब नहीं पहुँचेगा, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से कि क्या एक कुरान करीम का सवाब मुतअद्दिद लोगों को पहुँचा सकते हैं, यानी कई लोगों को पहुँचा सकते हैं? तो याद रखिए जिस तरह कुरान करीम का सवाब एक शख्स को, एक आदमी को भेजा जा सकता है, इसी तरह मुतअद्दिद मरहूमीन को भी आप इसका सवाब भेज सकते हैं, आप ये हदिया पेश कर सकते हैं। लिहाजा अगर कोई आदमी कुरान शरीफ की तिलावत करता है और उसका सवाब एक या एक से ज़ायद को भेजता है तो हर एक को उसका सवाब पूरा मिलेगा और अमल करने वाला भी अपने पूरे अजर का मुस्तहिक होगा। और अफजल यह है कि ईसाल सवाब करते हुए तमाम मोमिनीन मोमिनात की नीयत कर ले। तो ये मुख्तलिफ सवालात थे जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश किए हैं, उनके जवाबात भी दिए हैं। उम्मीद है कि आप हज़रात को समझ में आ गया होगा। आप हज़रात इस वीडियो क्लिप को दूसरों तक शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।